आज हमें सोमेश्वर महादेव को लेकर यह महाकाल में आने का अवसर प्रदान हुआ। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, 12 जो ज्योतिर्लिंग में है उसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है, जो कालातीत माना गया है। शिवपुराण के आधार से चारों युग में जिसकी पूजा हुई और 1000 वर्ष पूर्व जब मोहम्मद गजनी ने उसको तोड़ा तो उसके कुछ अवशेष लेकर उस वक्त के जो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे वो उसको साउथ में लेके गए, दक्षिण में, और 1000 वर्ष तक उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको शिवलिंग के आकार देकर पूजा करते रहे। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने कांची शंकराचार्य परमाचार्य थे, उनसे पूछा कि इसका हम क्या करें। तो उन्होंने बताया कि अभी इसको रखो, देश आज़ाद होगा, राम मंदिर बनेगा और उस वक्त दक्षिण में एक संत होंगे, प्रसिद्ध संत, जिनके नाम के अंदर रवि और शंकर दोनों होगा, उनको जाकर ये दे देना। तो 100 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से ये अग्निहोत्री ब्राह्मण गए, अभी के जो शंकराचार्य उनके पास जाकर कांची के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब ये समय आ गया है इसको पुनः जागृत करने का। और गुरुदेव श्री रविशंकर जी है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, उनको जाकर ये दिया जाए। तो इस साल जब वो आए और इनको सारी बातें बताकर गुरुदेव को ये सब सुपुर्द किया और गुरुदेव ने फिर इसको महाकुंभ था उस वक्त, महाकुंभ में ले गए तो सारे संतों ने, शंकराचार्य ने देखकर चौंक गए कि ये तो एक अद्भुत घटना है, सनातन में कुछ लुप्त नहीं होता। और ये उसका प्रमाण है कि आज हमारे पास फिर से सोमनाथ के जो शिवलिंग है, पुराने शिवलिंग है, वो स्वयंभू हो गए हैं। तो इसको लेकर हम जगह जगह यात्रा कर रहे हैं। गुरुदेव ने एक आह्वान दिया है, रामनाथ से लेकर सोमनाथ तक इसकी एक यात्रा होगी, फिर जाकर उसकी पुनर्स्थापना हम सोमनाथ में करने का एक संकल्प ले रहे हैं। और इसी सिलसिले में आए हम यहाँ पे एमपी में। कल से हमारी यात्रा शुरू हुई है, पूरे 1 महीने तक इसकी यात्रा अलग अलग विभाग में जाएगी और सब इसके दर्शन करेंगे। हमारे साथ पंडित है जो रुद्रपूजा भी करेंगे और लोगों को अपनी आस्था में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा, धर्म में फिर से एक श्रद्धा आए, इसका ये हमारा प्रयास है। तो हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत आनंद हुआ आज यहाँ पे आके। जय महाकाल, जय सोमनाथ। बड़ा सौभाग्य था मेरा, मेरे पुत्र और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का, बहू का, कि आज हम देवभूमि से आते हैं, उत्तराखंड से, और यहाँ जाके जीवन धन्य हो गया। बाबा महाकाल के दर्शन हो गए और जिस भव्य तरह से पूरा प्रांगण सजाया गया है और जिस तरह से यहाँ पे भक्तों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं, मैं दूसरे जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनको इसका अनुसरण करना चाहिए। बहुत ही धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रबंधन कमेटी का और यहाँ के सुरेंद्र पुजारी जी का कि उन्होंने हमारा दर्शन करा दिया। और मैं यही महाकाल से प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि जीवन में फिर बुलाइएगा। आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ और बाबा महाकाल का आज यहाँ पर बहुत अद्भुत और दिव्य दर्शन हुए हैं। मैं उसके लिए मंदिर कमेटी का, हमारे मुख्य पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ महाकाल से कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जिस भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और आज बाबा महाकाल के जो दर्शन हुए हैं उससे मैं दम धन्य हो गया हूँ और यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से समस्त उत्तर देश के वासियों से कि एक बार आइए और बाबा महाकाल के दर्शन ज़रूर करिए। जय बाबा।